Hello friends, this is Aarti. Welcome to my channel Learn and Grow with Aarti मैम। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एरिक्सन्स साइको सोशल थ्योरी, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सीटेट और एस्टेट दोनों ही एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन 101% पूछा जाता है। ये थ्योरी बहुत ही लोगों को बहुत मुश्किल लगती है, बट सच बताऊं, अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया तो कुछ भी नहीं है, एक नंबर आपका पक्का है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा। तो फ्रेंड्स, एरिक्सन ने मनुष्य जीवन को, पूरे ही जीवन चक्र को अपनी 8 स्टेजेस में बांटा है। इन्होंने बात की है 8 स्टेजेस की। 8 स्टेजेस में स्टेज 1 से लेकर 8 में इन्होंने इंसान के पूरे जीवन को बांट दिया है। लेकिन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है 5 स्टेजेस। आप ये 5 स्टेजेस भी ठीक से पढ़ लेते हैं तो इनफ हो जाता है, इतना ही आपके काम की है। इनके लिए हम एक निमोनिक यूज़ कर सकते हैं, TAI की Q। ये जो है हमारा निमोनिक रहेगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और 3 ये हो गया, तो टोटल हमारी स्टेजेस हो गई 5। तो ये 5 स्टेजेस हम इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेज आपकी है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये हमारी बेसिकली 0 से लेकर और 1.5 साल तक इसको माना जाता है। इस स्टेज में क्या होता है, जो छोटा बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स पर, अपने जैसा उसको एनवायरनमेंट दिया जाता है, वो वैसा ही बिहेव करता है। लाइक कुछ बच्चों के साथ क्या दिक्कत होती है, अगर उनकी जो मम्मी है या फिर घर में उनके साथ पॉजिटिव बिहेव नहीं होता है तो बच्चों में एक अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है, जिससे बच्चों में डर होता है, संदेह होता है, आशंकाएं होती हैं। इस तरह की जो भावनाएं हैं वो बच्चे में उत्पन्न हो जाती है। एक अस्वस्थ व्यक्तित्व का जन्म हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। एरिक्सन का मानना है कि इस उम्र के बच्चे में ट्रस्ट और मिसट्रस्ट दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है बच्चे के बीच में। और ऐसा होने पर बच्चे में एक होप पैदा होती है। एक होप हम मान सकते हैं कि बच्चा अपने जीवन को एक पॉजिटिव वे में देखता है और उसे लगता है कि हाँ, ये जो जीवन है, ये जो लाइफ उसकी है, उसका कोई रोल है, ऐसा वो मानता है। तो फर्स्ट स्टेज में हम बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एरिक्सन की फर्स्ट स्टेज कौन सी है, तो फर्स्ट स्टेज आपकी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एज दे दी जाएगी और एज से पूछा जाएगा आपसे कि ये कौन से इसका नाम क्या है, तो आप उसके लिए बताएंगे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट इसका नाम है। अब हम बात करते हैं आपकी सेकेंड स्टेज। सेकेंड है आपकी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड, इस स्टेज की एज होती है 2 से बेसिकली 2 से 3 साल इसकी एज मानी जाती है। अगर हम क्लियरली बात करें तो 1.5 से 3 साल इसकी एज कंसिडर की जाती है। इस एज में बच्चे के साथ क्या होता है, छोटा बच्चा होता है तो कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि या तो वो सारा काम ही खुद ही कर देते हैं। इतनी उम्र का बच्चा छोटे छोटे काम कर सकता है, कुछ उठा कर लाना, अपने लिए कोई टॉय लेना, ये सारे काम वो कर सकता है। लेकिन अगर पेरेंट्स वो काम खुद ही कर दें या फिर बच्चे से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन रखें कि हाँ, मतलब ऐसा काम देना जो वो कर ही नहीं सकता, तो उससे क्या होता है, बच्चे में शेम और खुद पर ही डाउट करने की जो भावना है वो उत्पन्न हो जाती है। बच्चा हमेशा डाउट में रहता है कि पता नहीं मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। इस तरह की फीलिंग्स बच्चे में आ जाती हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। और अगर बच्चे में ये स्वतंत्रता आ जाए और बच्चा ये मानने लग जाए कि जो काम उसे दिया जा रहा है वो कर सकता है, या फिर पेरेंट्स भी इस बात को ध्यान में रखें कि बच्चा क्या कर सकता है, वही काम उससे करवाया जाए, और छोटे छोटे रोल प्ले बच्चा जो कर सकता है वो खुद ही करे, तो उससे उसके अंदर ये
भावना जो है उत्पन्न हो जाएगी और उसके बाद बच्चे में एक विल पावर जो है उत्पन्न होती है, जिससे बच्चा स्वतंत्र होकर अपने काम करने की इच्छा रखता है और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करता है। अदरवाइज़ वो हमेशा डाउट में ही रह जाता है और ऐसे बच्चे अक्सर देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज का नाम है थर्ड स्टेज का नाम है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम दोषिता। इस स्टेज में क्या होता है, इसमें बच्चा घर से बाहर निकलना शुरू कर देता है, वो अपने आसपास के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है और यहाँ पर वो छोटे-छोटे अगर हम बात करें बच्चों के साथ खेल में इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर देता है और अगर पेरेंट्स बेवजह ही बच्चों को वहाँ पे रोक-टोक करते हैं, तो बच्चे में गिल्ट पैदा हो जाती है, जिससे बच्चा कभी भी खुलकर अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, कभी भी नहीं कर पाता है और ऐसा सच में होता भी है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को ये जो छोटी-छोटी जो बच्चा समाज के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, वहाँ पे बच्चे का साथ दिया जाए, ना कि बेवजह उन पे रोक-टोक की जाए। बच्चा घर के बाहर जितनी भी एक्टिविटी हो रही होते हैं, उसके आस-पास उसमें इन्वॉल्व होना चाहता है और इन्वॉल्व होना चाहता है। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेज की। फोर्थ स्टेज का नाम है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। ये 6 साल से लेकर 11 या 12 साल तक होती है। इसमें बच्चा स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है। वो जैसे ही वो स्कूल में जाता है तो वहाँ पे उसको जो है डिडक्टिव रीज़निंग और इस तरह की चीज़ें जो हैं उसको देखने को मिलती है अपने साथियों से अपने स्कूल में। और जब बच्चा स्कूल में अपनी सांस्कृतिक के प्रारंभिक कौशलों को सफलतापूर्वक सीखते हैं, तो उनमें इंडस्ट्री का भाव उत्पन्न होता है, परिश्रम का भाव उत्पन्न होता है और उसके जब उसके आस पड़ोस से, उसके अध्यापकों से, उसके फ्रेंड्स से उसको प्रोत्साहन मिलता है, तो उसके अंदर परिश्रम का भाव उत्पन्न होता है। लेकिन वहीं जब बच्चा इन कौशलों को ठीक से नहीं अचीव कर पाता है, तो बच्चे में हीनता आ जाती है, इन्फीरियरिटी आ जाती है, उसे अपने ऊपर शक होने लग जाता है कि वो ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और ऐसा तब भी होता है जब बच्चे को उसकी निपुणता के बजाय, उसकी योग्यता कौशल के बजाय उसकी प्रजाति, वो किस धर्म का है, उसका क्या सेक्स है, इससे अगर बच्चे को नापा जाता है तो भी बच्चे में हीनता उत्पन्न होती है। और जब बच्चा इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट को, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी से अपने आप को सही तरीके से निकाल लेता है, तो बच्चे में कॉम्पिटेंसी उत्पन्न होती है। कॉम्पिटेंसी का अर्थ होता है किसी कार्य को पूरा करने में शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमताओं का उचित प्रयोग करना। उचित प्रयोग करना। तो ये बातें हैं हमारी फोर्थ स्टेज की। अब आती है हमारी फिफ्थ स्टेज जिसका नाम है ईगो आइडेंटिटी। 1 सेकेंड प्लीज़। फिफ्थ स्टेज है हमारी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। ये है हमारी फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज की जो एज होती है वो होती है 12 ईयर से लेके 19 और 20 ईयर तक, ये इसकी एज होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है वो किशोर अवस्था तक पहुंच जाता है। किशोर अवस्था में
जो किशोर अवस्था के साथ क्राइसिस होते हैं वही बच्चे के यहाँ भी होते हैं। वो अपने आप को उस हिसाब से देखना स्टार्ट कर देता है कि अ, इस दुनिया में वो कहाँ स्टैंड करता है, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, वो कैसे दुनिया को देखता है और दुनिया उसको कैसे देखती है। ऐसे क्राइसिस से ऐसे क्राइसिस में वो इस स्टेज में गुज़र रहा होता है। जैसे अगर हम बात करें, इसमें जो सेक्सुअल अर्ज है वो भी पुनः जागृत हो जाती है। और क्या होता है इसमें, इस अवस्था में जो किशोर होते हैं वो जो एमलेसनेस है, और अगर हम बात करें कि फिटिलिटी है, ऐसी भावनाएं बच्चे में उत्पन्न हो जाती है। वो रोल कन्फ्यूज़न में ही रहता है। जब बच्चे में सारी चीज़ें ठीक से चल रही होती हैं, उसमें पहल की भावना भी ठीक से हुई है, उसके अंदर प्रश्न की भावना भी है, तो उसकी आइडेंटिटी भी सही ही जाती है। लेकिन बच्चा अपनी आइडेंटिटी को नहीं जब आइडेंटिफ़ाई कर पाता है, तो बच्चे में रोल कन्फ्यूज़न का जो है भाव उत्पन्न हो जाता है। और इससे बच्चा जो है हमेशा फिर कन्फ्यूज़ ही रहता है कि उसे क्या करना है, क्यों क्यों है वो, क्या उसका अस्तित्व है। इस तरह की बातें जो हैं उसके मन में आती रहती हैं। ये है आपकी 5th स्टेज। तो 5th स्टेज तक हम कवर कर चुके हैं। अब है आपकी 6th स्टेज, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बार हम वैसे डिस्कस कर लेते हैं। इंटीमेसीज़ वर्सेस आइसोलेशन। अब जब सारी चीज़ें ठीक चलती आ रही हैं, उसके वो अपने आप को उसकी अपनी एक पहचान भी वो बना चुका है, तो उसके बाद इंटीमेसी आएगी उसके अंदर, वो सब कुछ उसकी लाइफ में सही चलेगा बिल्कुल। एक अगर हम बात करें 20 से 30 की उम्र में शादी भी हो जाती है, तो वो अपने घर परिवार में बिल्कुल अच्छे से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेगा। लेकिन अगर वो इन क्राइसिस से ठीक प्रकार से नहीं निपट पाया, तो उसके अंदर एक अलगाव की भावना आ जाएगी, एक आइसोलेशन, वो अपने आप को हमेशा अलग रखेगा, गुमसुम रहेगा, एक तरफ रहने की कोशिश करेगा, इस तरह की जो है फीलिंग्स उसके अंदर आएगी। 7th स्टेज आप देख सकते हैं, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, एंड लास्ट इज आपकी है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये आपकी 8 स्टेजेस हैं। तो इसमें जो आपकी इम्पोर्टेंट थी 5 स्टेजेस, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से इसका जो है रिवीजन ले लेते हैं। फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसमें बच्चा अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने आसपास के, अपने परिवार के प्रति विश्वास रखता है, और जब बच्चे के साथ सही तरह से बिहेव नहीं होता है तो उसके अंदर मिसट्रस्ट आ जाता है। सेकंड स्टेज होती है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इसमें बच्चा पहल करने की कोशिश करता है, और ऐसा भी नहीं है कि इसमें आपको अनलिमिटेड बच्चे को छूट देनी है, लेकिन एक कंट्रोल बच्चे के ऊपर होना चाहिए। जब बच्चा यहाँ पे इस स्टेज को अच्छे से कवर कर लेता है, तो उसके अंदर शेम एंड डाउट नहीं आता है। अगर नहीं कर पाता है तो शेम एंड डाउट आ जाता है। थर्ड है आपकी पहल बनाम दोषिता। इसमें बच्चा पहल करनी स्टार्ट करता है, छोटे छोटे काम करना स्टार्ट करता है, बाहर ग्रुप्स में खेलना स्टार्ट करता है। जब हर जगह उसको एक सही एनवायरनमेंट मिल रहा है, सही उसको उसके पीयर ग्रुप्स में सही चीज़ें उसके साथ हो रही हैं, तो उसके अंदर इनिशिएटिव आता है, अदरवाइज़ उसमें गिल्ट पैदा हो जाता है। फोर्थ है आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। इसमें बच्चे के साथ क्या होता है, इसमें बच्चा स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है। जब बच्चा अपने छोटे छोटे टास्क को, स्कूल में जो टास्क करवाए जा रहे हैं वो सारे वो ठीक तरह से कर पाता है, तो उसके अंदर इंडस्ट्री आती है, परिश्रम आता है, अदरवाइज़ उसके अंदर हीनता आ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी 5th स्टेज की। 5th में अभी हमने पढ़ा पहचान बनाम भूमिका। इसमें बच्चा जो है एक किशोर बन चुका है, किशोर बन चुका है, और इसमें वो जो है अपने आप को पहचानता है कि वो है कौन, हु एम आई। वो अपने आप को जानने की कोशिश करता है, और जब वो ठीक तरह से अपने आप को जान पाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ उसमें कन्फ्यूज़न आ जाता है। वो हमेशा इसी में रहता है कि वो है कौन। 6th आपकी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन।
इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। जब सारी चीज़ें ठीक रह रही हैं तो अपने परिवार में अच्छे से रहेगा, सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी, अच्छे से सारे काम होंगे, अदरवाइज़ वो आइसोलेशन की भावना में रहेगा। आई होप कि मैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझा पाई हूँ, और यदि ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो में आपको कोई भी अगर कमी नज़र आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच।